मैं इसी वास्ते आपसे पैसे नहीं लेती पाजी कि कल को असमाना मुझे जताए। की न ले दे वो किसी वेले मुंह से निकल गया होगा, बच्ची है। अभी तो अपने घर में है ना, कल को यहाँ आ जाएगी फिर मुझे बातें करेगी। मैं उसको समझाऊंगा, आइंदा ऐसा नहीं करेगी। रहने दे पाजी, आपने क्या समझाना, मेरे पुत्र का तो दिल भैड़ा हो गया ना। ओ किधर है तालिब, बुलाओ उसको, मैं हाथ जोड़ के उससे माफी मांग लेना। चलो अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। कितने मुक्केगी ये गल? मुक गई है पाजी, तालब मेरा शहर टूर गया। शुक्र मेरे मौला, तू हूं तो राजी है ना। मैंने क्या राजी होना है पाजी। क्या लाती हूँ लस्सी लेके आ जा। ओनो दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, चलांगी पखियां। बाजी एक बात कहूँ? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कभी कोई बात बगैर इजाजत भी कह दिया करो। ठीक है। हाँ, मैंने आपसे ये पूछना था कि आप बेबी बाजी की शादी गांव में क्यों कर रही हैं, जबकि शहर में इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हैं। बस सुरेखा, बीबी की जिद है ना, और वैसे भी उसने कौन सा सारी जिंदगी गांव में रहना। बाजी बेशक वहाँ नहीं रहना, पर गांव में ससुराल होने से बड़ा फर्क पड़ता है। हमारे गांव में भी ना एक लड़की ब्याह के आई थी शहर से, गुजारा नहीं कर सकी गांव में, फिर मुड़ के वापस शहर चली गई। और लड़के की जिद थी कि वो माँ के साथ रहे, पर वो ना रही, तो अब उसकी माँ ने लड़के की दूसरी शादी कर दी। तो उस पहली वाली लड़की का क्या बना? बनना क्या था, वो अब कभी शहर जाके उसके पास रहता है, कभी अपनी दूसरी बीवी और माँ बच्चों के साथ। तौबा है जुलेखा, तुम कोई अच्छी बात कभी नहीं बता सकती। ये इस तरह के खौफनाक किससे ना सुनाया करो। बाजी मेरी बातें बिल्कुल सच्ची होती हैं, जो मैंने बिल्कुल अपने तजर्बे से सीखी है और इन आंखों से देखी हैं। अब अपने इन हाथों से जाके हलवा भी बना लो, शेख साहब आने वाले होंगे। ठीक है, चलांगी पखियां। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुझे जरूरत भी क्या थी कुछ भी करने की? हाँ है, गलती से मुंह से निकल गया होगा। वैसे अस्मा ने गल कोई गलत नहीं की थी। जो कुछ भी है अस्मा की माँ, अस्मा को मेरे साथ जाके अजीजा बहन से माफी मांगनी होगी। पर बहस ना करो, चला उठ मेरे नाल। हेलो, कैसे हो? तो मुझे हैरत हो रही है कि आज तुमने याद कैसे कर लिया मुझे? तुम नहीं करते तो मैंने कहा मैं ही याद कर लूं। तुमने खुद ही जो मना किया था कि आज के बाद मुझे कॉल मत करना। चलो छोड़ो, मैंने कह दिया और तुमने मान लिया। भाई तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ कह दो तो तुम नाराज हो जाती हो। अच्छा छोड़ो पुरानी बातें, पूछोगे नहीं मैंने क्यों फोन किया? भाई अब जब फोन तुमने किया है तो बात भी खुद ही बता दो। हाशिम, मेरी तालिब से बात तय हो गई है। तालिब, यू मीन वो पेंडू? हाँ वही पेंडू, मगर अब देखोगे तो पहचान भी नहीं पाओगे। चलो भाई, हमसे अच्छा तो वो पेंडू है जो कम से कम तुम्हारी नजर में अपनी अहमियत बना बैठा है। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? अरे मुझे क्यों जलन होगी? अच्छा, जलने की बू तो यहाँ तक आ रही है। यार मैं इस वक्त बिजी हूँ, तो बाद में बात होती है बेबी। अल्लाह हाफिज। वो मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं था और ना ही नीयत थी। फिर भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ अगर आपको बुरा लगा हो तो। चल अजीजा बस कर दे ना, जान भी दे इस बात को। अस्मा माफी मांग रही है, वो बच्ची है, गलती से मुंह से निकल गया होगा, मुका इस गल को। हाजी मैं क्या कह रही हूँ, तो मैंने तो बात उसी वक्त मुका दी थी। मैंने तो कहा नहीं था आपको कि अस्मा को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। ये मेरी बस जरा एहतियात से बोला कर।
चल तू भी बस कर, जब मुंह ते छिटा मार जाके, ये भी तेरा ही घर है, जा जाके चाय बना के लेके आ। चल उठ, शाबाश शाबाश मेरा पुत्र, चलिए जी ना हो बच्ची है ना, तू भी छोड़ दिया कर। भाई मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था। हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? आपने उस दिन कहा था ना कि मैं अपना अलग इंतजाम कर लूं। हासिम आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? वही भाई जो उस दिन आपने समझाया था। देखो, मैंने जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा था। तुम तो खामखा बुरा मान रहे हो यार। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोगों की नजर में मुझे अपनी औकात मालूम हो गई है। देखो हासिम, तुम मेरे छोटे भाई हो और खून के रिश्ते इस तरह तोड़ा नहीं करते। जानता हूँ भाई, लेकिन मुझे खुद भी कुछ करना है। अलग घर करके कुछ ना कुछ कर पाऊंगा अपने लिए, अपने घर पर। मैंने सुना कि तुम्हारी मंगनी हो गई है। ये बात तुम्हें किसने कही है? तुम्हें क्या लगता है ऐसी बातें छुपी रहेंगी क्या? देखो आलिया, मैं ये सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला था तुम्हें। चलो कहीं और जाके बात करते हैं। आओ। क्या हुआ? तुम मजाक कर रही थी पागल, तुमने तो सीरियसली ले लिया। मेरे अब्बा को किसी ने बताया था कि तुम्हारी मंगनी हो गई है, एंड आई एम श्योर वो हमारी ही बात कर रहे थे। आइंदा मजाक में भी किसी लड़की के साथ मेरा नाम न लेना। अरे मुझे क्या पता था कि तुम इतने पॉसेसिव हो। अब पता चल गया ना। अच्छा चलो ना, अपना मुंह खराब मत करो। पहले मुंह खराब करती हो, फिर कहती हो मुंह ठीक कर। अच्छा चलो सरफराज की क्लास है, चलो चलो चलो। You know, next time. Don't be sad, okay? It's okay. It's all right. अरे कोई अपने मामा बाबा के आने पर ऐसे उदास होता है? आपको पता है, जब भी बेबी को छोड़ के जाता हूँ ना, तो ऐसे ही उदास होता हूँ। ओए मेरा बेबी, तो ये बात थी, हाँ? अच्छा मैं तुम्हें रोज स्काइप कॉल करूंगी ना, और तुम वैसे भी नेक्स्ट वेकेशन पे आ रहे हो ना? नेक्स्ट वेकेशन पता है उसमें कितना टाइम है? अच्छा सुनो ना, ऐसा करते हैं मैं और अम्मा साथ चलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता ऐसे। अच्छा सैड मत होना, सुनो वरना मैं भी सैड हो जाऊंगी। ओके ओके, आई एम फाइन। We are happy family. हाशिम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अब पहले की तरह तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। वैसे भी अलग घर करने की वजह से हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो आपको जरूरत क्या थी अलग होने की? इस बात को छोड़ो, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। एक तो आप मुझे बात बात पे जिताती रहती हैं कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, बस मुझे नहीं पता, मुझे आप बाहर बुला लीजिए, जो कुछ करना हो वहीं आके करूंगा। पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकता। जिनको काम करना होता है ना, वो कहीं भी कर लेते हैं। यार आप हर बात पे मेरी इंसल्ट क्यों करती रहती हैं? इससे तो बात करना ही बेकार है। भाई इस दफा तो तुम लोग 2 साल के बाद आए हो, तो ईसा को भी ले आते।
अरे अम्मा, वो तो छुट्टियां स्टार्ट होते ही अम्मी की तरफ चला गया था। फरा भी आई हुई है ना बच्चों के साथ, तो बहुत एंजॉय कर रहा है। अभी तक उसका दिल ही नहीं भरा। क्या करें, वैसे भी अम्मा जब से दूसरा ऑफिस खोला है, यकीन करें बिल्कुल वक्त ही नहीं मिलता। मसरूफियात इतनी बढ़ गई हैं कि अब तो लगता है कि हर 2 साल बाद ही आना होगा। खैर, आसिम और शहला की तरफ जाना हुआ? नहीं, जाना तो नहीं हुआ, अलबत्ता कभी कभार फोन पे बात हो जाती है। वो भी अगर हम फोन कर लें तो कर लें, वरना उनको तो फोन करना तक गवारा नहीं। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, कोई अच्छी बात नहीं है ये। जी अब्बा, वैसे घर के मामलात तो बहुत अरसे से ही खराब थे, ये तो एक ना एक दिन होना ही था। वैसे भी जब दिलों में जगह खत्म हो जाए तो घरों में जगह रहने से क्या फर्क पड़ता है। तो तुम मास्टर्स कंप्लीट नहीं करे? असल में तैमूर चाहते हैं कि मैं निकाह के बाद उनके साथ चली जाऊं। वो 6 माह तक मेरा इंतजार नहीं करेंगे। तुम खुश नहीं हो? पता नहीं क्यों दिल खुश नहीं है, अजीब चीजें सोचता रहता है और डरता है। कब तक तुम एक फजूल इंसान के लिए अपने आप को सजा देती रहोगी? चलो छोड़ो ये सारी बातें। क्या करूं, दिल नहीं मानता। मेरे साथ अगर ऐसा कोई करता ना तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखती, और यहाँ पे तुम बैठी हुई उसके बारे में सोच रही हो। मूव ऑन अर्शिया, प्लीज मूव ऑन। लड़का बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन मैं चाहता हूं तुम एक बार मिल लो, अपनी तसल्ली कर लो। तो ठीक है, किसी दिन खाने पर बुला लेते हैं उसे। ये ठीक रहेगा। लेकिन अब्बा, आपको एक बार उसके घर जरूर जाना चाहिए था। भाई बेशक बेबी उस घर में रहे ना रहे, लेकिन हमें तो तसल्ली करनी चाहिए ना। तुमने बिल्कुल ठीक बात कही है आलम, तुम्हारी माँ भी यही कहती है। कुछ करते हैं इस सिलसिले में। और बताओ? अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा, बिजनेस ठीक है। पाजी, इसकी क्या जरूरत थी? एडी वड्डी खुशखबरी है, अल्लाह ने एडा मुबारक दिन दिखाया है। मैं मिठाई बगैर आ जाता, खाली हाथ आ जाता। पाजी, माशाल्लाह मेरा तालब जो है ना, अपनी पूरी यूनिवर्सिटी में अव्वल आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो मुबारक हो। खैर मुबारक। और अब ना उसकी बस इस शहर की पढ़ाई तो 6 महीने की रह गई। चंगा है, फिर हम इन दोनों का ब्याह कर देंगे। इस तरह आपके घर में बहू भी आ जाएगी और हमारा फर्ज भी अदा हो जाएगा। फिर ते तालब को मिल जाएगी नौकरी शहर में, ठीक है ना जी? और तुसी जमीन का फिक्र ना करना, वो अस्मा के अब्बा सामभ लेंगे। हाँ। वैसे आपा, सारी जिंदगी आपने इतनी मेहनत की, आपका भी हक बनता है कि अब आप आराम करें और बहू से खिदमत कराएं। परजाई, अभी मेरा तालब नौकरी नहीं करेगा, माशाल्लाह विलायत जाके पढ़ेगा। और पढ़ेगा? अगे इतना तो पढ़ लिया उसने। क्यों क्यों ना पढ़े? खुदा से खैर मांगे परजाई, हैं ना? नलायक से नलायक बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, क्यों पाजी? तो मेरा पुत्र तो इतना लायक है, वो भला क्यों ना आगे पढ़े? बस बेबी, शैला ने आसिम की इस कदर ब्रेन वॉशिंग कर दी है कि वो अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो आसिम भाई ने आलम भाई से प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी? ये तुमसे किसने कहा? मुझे मूसा बता रहा था। और इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहुत बहस हुई है, मगर अब इन बातों को करने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने अलग होना था, उन्होंने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। इतना सारा कुछ हो गया और आपने मुझे बताया ही नहीं। तुम्हें बता के क्या करती? तुम क्या कर लेती? खामखा परेशान होती, इसीलिए मैंने यही समझा कि तुम्हें ना बताऊं। पता नहीं आसिम भाई को क्या हो गया, इतना बदल गए वो। शैला ने आसिम की आंखों पे पट्टी बांध दी है।
अब शैला जैसा कहती और करती आसिम उसी को फॉलो करता। खैर हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, तुम मुझे बताओ तुम्हारी तैयारियां कैसी चल रही हैं? अच्छी जा रही है। जिंदगी तुझे क्या कहूं, जिंदगी तुझे क्या कहूं। ये क्या बात हुई भला? अब वो होर पड़ेगा, वो भी बाहर जाके? हम कब तक अपने धी को घर में बिठा के रखेंगे? उसके साथ वाली बच्चियां 10वीं पास करके अपने अपने घर बाहर की हो गई हैं। हुण असीं उन्हें होर मजीद बुढ़िया कर देंगे। मैं बात करता हूँ अजीजा से, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। अभी कोई जरूरत नहीं है आपा से बात करने की, पहले उसकी डिग्री तो मुकम्मल होने दें। बाहर जाने का इरादा हुआ तो हम उसे कहेंगे कि अस्मा को साथ लेकर जाए। हम अपनी बेटी को कार में बिठा के नहीं रख सकते। और देखे ना बाहर का माहौल बहुत खराब है, हम अकेले कैसे जाने दे तालिब को? अस्मा साथ होगी ना तो हमें भी तसल्ली रहेगी। अच्छी बात की है तुमने, समझने की कोशिश करो। मैं समझ रहा हूँ, अपनी बहन को भी समझाऊंगा, फिक्र ना कर। बेबी बेटा सब चीजें देख लेना, कोई कमी ना रह जाए। हाँ देख अरे वाह भाई वाह, पहली दफा तुम्हें इतना दिल लगा के काम करते हुए देख रहा हूँ, मेहनत से। यकीन नहीं आ रहा यार। यकीन तो करना पड़ेगा। तालिब एक सेकंड। नर्वस है या एक्साइटेड? एक्साइटेड था। आलिया मैं नहीं आ पाऊंगा। नहीं आ सकोगे? मगर क्यों? गांव में इमरजेंसी हो गई है, मुझे अभी निकलना है। मगर तालिब मैं भाई से क्या कहूंगी? मेरी तरफ से माजरत कर लेना, इमरजेंसी हो गई है, प्लीज बात को समझो। बाद में आके बात कर लूंगा उनसे। अच्छा खुदा हाफिज। भाई आई एम सॉरी मगर तालिब नहीं आ सकता, उसको गांव जाना था। क्यों, खैरियत? बस उसकी बहन का एक मसला चल रहा था। क्या ये वही दोस्त तो नहीं जिसकी बहन को पहले भी कोई मसला हो गया था और उसके लिए तुमने मुझसे 2 लाख रुपए मांगे थे? आप पापा को ये बात नहीं बताएंगे प्लीज। ठीक। थैंक यू। कर ले तू आलिया से शादी और लाके बिठा दे अस्मा के सर पे सौकड़। उनको भी तो पता चले कि जब अपने कलेजे पे हाथ पड़ता ना तो आदमी कितना तड़पता। पहले दिल तोड़ती हो और उसके बाद मासूमियत से सॉरी बोल देती हो। अच्छा माफ कर दो ना, अब मुझे गुस्सा आ गया था। अब सबका गुस्सा मेरे पे उतारा करोगी तुम। ये बात मुझे कुछ पसंद नहीं आई कि तुम अर्शिया के निकाह पर तालिब के साथ जा रहे हो। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक्स। तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। जिंदगी तुझे क्या कहूं, ऐ जिंदगी तुझे क्या कहूं। दिन के चेहरे पर बरस पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा देती है कालक रात की। है जिंदगी तुझे क्या कहूं।